नमस्कार, एफएम न्यूज देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं गीतांजलि। बात ममता बनर्जी की। ममता बनर्जी के नेतृत्व वाली तृणमूल कांग्रेस यानी कि टीएमसी वर्तमान में अपने सबसे बड़े सियासी और संगठनात्मक संकट पर सामना कर रही है। निष्कासित नेता ऋतुपत बनर्जी ने के नेतृत्व में 58 विधायकों ने अलग गुट बना लिया है और विधानसभा अध्यक्ष ने उन्हें विपक्ष के रूप में मान्यता भी दे दी है। अब ऐसे में टीएमसी के 80 में से 58 ऐसे बागी विधायक हैं जिन्होंने अलग विधायक दल के गठन का दावा कर दिया है और पार्टी से अलग होने के लिए जरूरी 53 विधायकों के नियम से अधिक है। ऐसे में विधानसभा स्पीकर रतिंद्र बोस ने बागी गुट के नेता ऋतुव्रत बनर्जी को विधानसभा में विपक्ष का नेता नियुक्त कर दिया है। भारी टूट हो गई है, जिसकी आशंका के बीच अब टीएमसी नेतृत्व ने पश्चिम बंगाल में पार्टी की सभी संगठनात्मक समितियों और अग्रिम संगठनों को तत्काल प्रभाव से भंग कर दिया है। बागी विधायक ममता बनर्जी को पार्टी का सर्वोच्च नेता मानते हैं, लेकिन वो उनके भतीजे अभिषेक बनर्जी के पार्टी में बढ़ते दखल और निर्णयों का कड़ा विरोध कर रहे हैं। इस बगावत के बाद फिलहाल अगर हम बात करें, इस बगावत के बाद हकीम और कृष्णा चक्रवर्ती जैसे ममता के बेहद करीबी नेताओं ने कोलकाता के मेयर पद से अपना इस्तीफा दे दिया है। जो फासिस्टवादी होते हैं, फासिज्म के सिद्धांत को मानने वाली पार्टियां होती हैं या ये अर्ध तानाशाह होते हैं, जब ये कमज़ोर होते हैं तो उनको अपने साई से भी डर लगता है। 58 विधायकों का महीने भर के अंदर अलग होना इस बात का प्रतीक है कि कितनी तानाशाह ममता बनर्जी थी, और जैसे ही लोगों को स्वतंत्रता अनुभव हुई उन्होंने अपना अलग गुट बनाया और उनके एमएलओ की संख्या ममता बनर्जी के एमएलओ की संख्या से ज़्यादा है। ये उनका अंदरूनी मामला है, लेकिन अब ये प्रतीक हो गया है कि ना लोकतांत्रिक रवैया बंगाल में था, ना पार्टी के अंदर लोकतांत्रिक तरीके से पार्टी चल रही थी। मैं एक ही बात कहूंगा, जहां तक हमारे आंकड़ा का सवाल है, वो आंकड़ा बढ़ता जाएगा। जो आंकड़ा हम लोग प्रेजेंट किए थे 2/3 से ज़्यादा, काफ़ी सारे ज़्यादा, वो जो आंकड़ा है, जब आप लोग से मिलेंगे विधानसभा का अधिवेशन जो होगा, वो आंकड़ा ऊपर जाएगा और आगे जाएगा। अभिषेक बनर्जी का कोई भूमिका ही नहीं रहेगी, उनका साथ ये हमारा लेजिस्लेटिव पार्टी का कोई संबंध ही नहीं है, उनके साथ आवाम का भी कोई संबंध नहीं है, दूर दूर तक बंगाल का आवाम का कोई संबंध नहीं है। अगर संबंध होता तो 26 दिन छुपे नहीं रहते थे, निकल कर आते थे। जैसे चोरों को पीटा जाता है ऐसा पीटा गया। फिर बोल रहे थे वहां पिकनिक खाने के बाद ये बोला गया कि आवाम है, तो जहां तक सिक्योरिटी का सवाल है, आवाम सिक्योरिटी का इंतजाम करेगा। इधर सब समर मुखर्जी जैसे आदमी है, अक्रुत जमान है, यहाँ पर जावेद खान है, किसी का भी पायलट नहीं है। सिक्योरिटी भी लिमिटेड है, 1 या 2। हम लोग कोई भी स्टेट गवर्नमेंट से भी सेंट्रल गवर्नमेंट से भी कोई सिक्योरिटी मांगे नहीं है। अभिषेक बनर्जी उस दिन चोरों के जैसा पिटने के बाद बोले थे कि आवाम उनका रक्षा करेगी, तो फिर देखा गया कि सेंट्रल गवर्नमेंट को चिट्ठी दिए हैं उनका सिक्योरिटी बढ़ाने के लिए। तो उनको लेकर हम लोग ये चर्चा नहीं करना चाहते। जहां तक ममता बनर्जी का सवाल है, हम लोग मानते हैं कि ममता बनर्जी इज अ वेरी टॉल लीडर, और हमारा लेजिस्लेटिव पार्टी का उनसे आवेदन रहेगा कि हमारा चीफ एडवाइजर के तहत हम लोगों का मार्गदर्शन करते रहे। मैं एक ही बात कहूंगा, तो जरा देखें टीएमसी में क्या चल रहा है। ये वही लोग हैं जो कभी ममता बनर्जी के साथ साथ चल रहे थे कदम ताल करते हुए, लेकिन आज ममता बनर्जी सत्ता में नहीं है, हार गई हैं चुनाव विधानसभा का। अब ऐसे में पार्टी में बगावत के जो सुर हैं वो कई और इशारा कर रहे हैं, कई जगह इशारा कर रहे हैं। क्या रहेगा पार्टी का अब भविष्य? क्या पार्टी 2 गुटों में आ गई है और इसकी वजह क्या है? आइए इस पर हम चर्चा करते हैं और जोड़ते हैं अपने मेहमानों को अपने साथ। इस वक्त हमारे साथ मेहमान जो जुड़े हैं, मैं परिचय करा देती हूं। तपोस पाल हैं प्रवक्ता बीजेपी, राम प्रकाश पांडे टीएमसी प्रवक्ता, डॉक्टर आलोक पांडे राजनीतिक मामलों के विशेषज्ञ। आप सभी मेहमानों को बहुत बहुत स्वागत है। पार्टियों की ओर रुख मैं करूं, बीजेपी या टीएमसी से कुछ पूछूं, लेकिन डॉक्टर आलोक पांडे, जितना आप विश्लेषण कर रहे हैं, टीएमसी की हालत जो हो रही है, 2 गुटों में आज टीएमसी बट गई है, इसके पीछे अहम वजह क्या मान रहे हैं?
ममता बनर्जी से साजिश करार दे रही हैं, लेकिन कुछ लोग पार्टी के भीतर खाने जिक्र है कि ममता बनर्जी के चलते ही पार्टी दो फाड़ में आ गई है। कोई कह रहा है उनके भतीजे के दखल के बाद पार्टी दो फाड़ में आ गई है। क्या वजह आप मान रहे हैं? गीतांजलि जी, अगर किसी परिवार में टूट हो, विघटन हो, तो उस परिवार की कभी हम पड़ोसी को दोष नहीं देते। अगर किसी राजनीतिक दल में अगर टूट है, भारतीय जनता पार्टी को बंगाल की जनता ने इतना बड़ा जनमत दिया है, 207 208 विधायक है, उसे तो टीएमसी को तोड़ने की जरूरत है, वो चिमटे से भी उसे नहीं छूना चाहिए बीजेपी को। अगर बीजेपी इन विधायकों को छूती है तो उसका दंड बीजेपी को भुगतना पड़ेगा। बंगाल की जनता ने टीएमसी को दंडित किया है उनके 15 साल के कुशासन के राज्य। अब टीएमसी के विधायक को ये लगता है कि वो जो ममता बनर्जी और अभिषेक बनर्जी हैं, इन्होंने ही केवल कुशासन किया, तो ऐसा है नहीं, ये सारे के सारे ममता बनर्जी के साथ थे। लेकिन अब उस जो अत्याचार अनाचार करने में ममता बनर्जी के साथ थे, अब क्योंकि ऐसा लगता है कि बीजेपी का शासन आया है, उन्हें कानून के सामने और जनता के सामने आना पड़ेगा। तो उससे बचने के लिए भी, जनता के क्रोध से बचने के लिए भी ये इस तरह के हथकंडे अपना रहे हैं। दूसरा हो सकता है कि बीजेपी से थोड़ी सी छूट की उम्मीद करें, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी कहेंगी कि भाई टीएमसी से आपकी लड़ाई रही, इन्होंने अत्याचार अनाचार किया, सब कुछ ममता बनर्जी और अभिषेक बनर्जी ने किया, बाकी सबने कुछ किया नहीं। तो ये बात ना तो बंगाल की जनता मानने वाली, ना मैं मानता हूँ, ना बीजेपी को मानना चाहिए। ये सारे के सारे लोग ममता बनर्जी के साथ उस तरह सत्ता से चिपके रहे जब तक ये सत्ता का लाभ ले सकते थे। अब सत्ता में नहीं है तो अपनी राजनीतिक महत्वाकांक्षा तो ये तो मौके की राजनीति हो गई ना आलोक जी, ये मौके की राजनीति हो गई। लेकिन पार्टी के भीतर अगर ऐसा हो रहा है तो सवाल पार्टी की जो जिस तरह से पार्टी रूल कर रही थी, या ममता बनर्जी पर कई लोग ये कह रहे थे कि ममता बनर्जी जो हैं वो काफ़ी ज़्यादा जो उनके कार्यकर्ता हैं या जो विधायक हैं उनसे बहुत गुस्सैल रहती थी, स्वभाव के कारण भी ऐसा हुआ है। राम प्रकाश पांडे जी, कितना सहमत हैं आप जो अभी आलोक जी ने विश्लेषण किया है कि टीएमसी में सब कुछ बहुत बेहतर जो नहीं चल रहा है उसके पीछे अहम वजह ये है? देखिए, केवल यही नहीं है, ऑपरेशन लोटस का भी इसमें हाथ पूरा ही है, क्योंकि ये जो ऋतिव्रत बनर्जी जो इसके मुखिया बने हुए हैं, उनके सिर पर हाथ, सबसे बड़ा हाथ ही भाजपा का है, और उनके इशारे पर ही ये सारे कार्यक्रम है। तो यानी कि पार्टी में हुए दो फाड़ के लिए जिम्मेदार आप बीजेपी को बता रहे हैं। तपोस जी, कितना सहमत हैं आप इस स्टेटमेंट से? देखिए, सबसे पहले तो हिंदू हृदय सम्राट एवं उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ जी के जन्मदिन पर उनको हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं। दूसरा, आज पर्यावरण सुरक्षा दिवस है, तो पेड़ लगाएं और पेड़ की इंपॉर्टेंस को समझें और पर्यावरण को बचाएं। देखिए, आज का जो विषय है वो महत्वपूर्ण इसलिए है क्योंकि जो पार्टी कैडर बेस्ड नहीं होती है, जिनके पास अपना संगठन नहीं होता है, जिनमें इस तरीके की क्षमता नहीं होती है कि वो अपने कैडर को डेवलप कर सके, वो केवल इसलिए कि केवल एक व्यक्ति ममता बनर्जी उसी के नाम पे जो है इन्होंने चुनाव लड़ा और चुनाव जीते अभी तक, लेकिन इनकी अभी कोई भी इनके अंदर इस तरीके के संगठन में कोई क्रेडिबिलिटी नहीं थी कि वो अपने लोगों को एक साथ एकजुट करके रख सके, और वो चीज सामने दिख रही है। अब देखिए, एक रैंडम व्यक्ति को आपने उठाया और उसको टिकट दे दिया और वो जीत के आ भी गया। मैं यूसुफ पठान की बात कर रहा हूँ मुर्शिदाबाद से। अब उसके बाद अभी आपने जो है जो खबर आ रही है कि ममता बनर्जी ने इनको यूसुफ पठान से खबर भिजवाई है, और ये भी कहा जा रहा है कि सौरभ गांगुली के माध्यम से खबर भिजवाई है कि आप वो जो है स्टेप डाउन करें, और मैं जो है मुर्शिदाबाद से बाई इलेक्शन में एमपी सीट के लिए लड़ के केंद्र में जाके वहां पे मोदी को जो है मोदी सरकार को हमें गिराने का काम करेंगे, और उसके लिए जो है उन्हें अभी सीट चाहिए। तो उन्होंने यूसुफ पठान से रिक्वेस्ट किया, यूसुफ पठान ने साफ तौर पे मना कर दिया है, और उन्होंने साफ साफ ये कहा है कि मैं स्टेप डाउन नहीं करूंगा। उल्टा यूसुफ पठान को आपने अभी रिसेंटली देखा भी होगा कि वो भाजपा की जो है वहां के सरकार की प्रशंसा कर रहे थे और सारी चीजें कर रहे थे। अब देखिए,
यूसुफ पठान और हरभजन सिंह ये दोनों लोग क्रिकेटर अच्छा, तो तपोश जी आप ये कहना चाह रहे हैं कि अलग-अलग पार्टी टीम से में थे। जो कुछ चला उसका सीधा सीधा फायदा आपको हुआ, चाहे चुनाव से पहले हो या फिर चुनाव के बाद हो, ये सीधा सीधा फायदा बीजेपी को जा रहा है? क्योंकि इस तरह की जो बात आप बता रहे हैं तो ये बीजेपी के हिस्से की कामयाबी हम इसे मान लें? नहीं, ये उनके गलतियों के कारण हमें जो है अभी की जो कामयाबी आप कह सकते हैं कि हमें कामयाबी भी नहीं, हमें जो अपनी कामयाबी मिलनी थी वो तो हमें मिल चुकी है। और हम ओपनली हम गए, हम संघर्ष किए, हमारे 300 से ज्यादा कार्यकर्ता मारे गए हैं, हमने सड़कों पे अपनी जो है लड़ाइयां लड़ी हैं, और उसके बाद वहां की जनता ने हमें पसंद भी किया है। वहां की जनता खुले तौर पे सामने नहीं आ सकती थी, लेकिन वोट के माध्यम से टीएमसी को नीचे गिराने का काम किया है। लेकिन अभी जो लोग नीचे गिरा रहे हैं टीएमसी को, वो टीएमसी के अंदर के लोग हैं। ये टीएमसी बनाम टीएमसी है, यहाँ हमसे कोई मतलब ही नहीं है। अब एक चीज बता दूं, देखिए यूसुफ पठान और हरभजन सिंह ये दोनों लोग ये अलग अलग पार्टी में थे। हरभजन सिंह आम आदमी पार्टी में थे पंजाब में, और यूसुफ पठान टीएमसी में थे। हरभजन सिंह तो भाजपा में आ गए। मुझे लगता है हरभजन सिंह से यूसुफ पठान लग रहा है प्रभावित हुए हैं, वो भी शायद इसका रास्ता बना रहे होंगे। दिस इज नंबर 1। नंबर 2, चलिए आलोक जी के फेस पे स्माइल है। आलोक जी समझ पा रहे हैं जो मैं भी समझ पा रही हूँ। आलोक जी, आपके चेहरे की स्माइल बता रही है कि बीजेपी जो करना चाहती थी वो कहीं ना कहीं कर गई है। बीजेपी के हिस्से कामयाबी के साथ साथ ये जो दो गुटों में टीएमसी बट गई है, जिसकी सुगबुगाहट है कि शायद ये जो दो गुटों में अब टीएमसी जो है वो बट गई है, इसका श्रेय भी बीजेपी को जा रहा है। तो मुझे लग रहा है कि शायद इस बात को आप भी मान रहे हैं। देखिए, राजनीति उतनी साधारण और सरल नहीं होती। मौके की राजनीति जो है पार्टी सर। की मुखिया जिस पार्टी की मुखिया दिल्ली जाकर के बीजेपी को नष्ट करना चाहे तो खुलेआम वो घोषणा कर रही है। तो ऐसा तो है नहीं कि बीजेपी जो राजनीतिक दल नहीं है वो तो संत है। ये भी तो नेता ही है ना, राजनेता ही है। हम बीजेपी से बहुत ज्यादा उम्मीद कर लेते हैं कि पार्टी विद डिफरेंस, मतलब ये संत है, हिमालय से उतर के आए, ये भी इसी समाज से है, वही बंगाल से है या वही पूरे भारत से है। इन्होंने तो सबका सीखा है। ये किसी को माफ आप नहीं करते हैं। या तो हमारे साथ हमारे, या तो साफ। अच्छा आलोक जी, ऐसा कुछ है ये कोई नया नहीं है हमारे देश की राजनीति में। ये अक्सर हम देखा है हमने, चाहे चुनाव के बाद हो या चुनाव से पहले, ये दल बदल जो है वो चलता रहता है। दो फाड़ दो गुट बनते रहते हैं। ऐसा कई राजनीतिक दलों के साथ हुआ है। लेकिन टीएमसी के साथ ये जो हो रहा है, ममता बनर्जी ने जिस तरह से टीएमसी को बांधा, संवारा, आगे लेकर गई, रूल किया इसी पार्टी से, लेकिन अब पार्टी दो गुटों में बट रही है, दो फाड़ हो रही है। ऐसे में आगे भविष्य टीएमसी का क्या खतरे में हम मान सकते हैं? देखिए, कोई भी जो राजनीतिक दल है, जैसे भारतीय जनता पार्टी 2004 में हारी थी और तब भी बीजेपी से भगदड़ नहीं मची थी। सत्ता में बीजेपी बहुत बार हारी, कांग्रेस बहुत बार हारी, लेकिन कांग्रेस तो बहुत बार टूटी भी। ममता बनर्जी कांग्रेस से निकल के आई, लेकिन मूल धारा मजबूत बना रहा। लेकिन टीएमसी के साथ ऐसा हो रहा है कि अभी फिलहाल इस तरह की स्थिति लग रही है कि जो मूल टीएमसी है उनके साथ बहुत कम लोग हैं। 80 में से अगर 58-60 लोग आपसे निकलकर विद इन अ मंथ चले जाए तो इसमें बीजेपी दोषी। तो फिर बताइए, दिल्ली में बीजेपी ने आम आदमी पार्टी को क्यों नहीं तोड़ दिया, उसके विधायकों को? तो सत्ता में नहीं है, तोड़ सकते थे वहां भी। तो गलती हमारी होती है, हम अपने घर को अगर सेफ नहीं रख पाते। ममता की लीडरशिप हो सकती है, आत्ममंथन की जरूरत है राम प्रकाश पांडे जी, कई कारण। आत्ममंथन की जरूरत है। मौके की राजनीति बीजेपी कर रही है, ठीकरा तो आप फोड़ रहे हैं, लेकिन यहां आत्ममंथन की जरूरत है सर। अगर पार्टी के भीतर खाने ये सब चल रहा है, और ये चुनाव के दौरान भी चल रहा था, ऐसा नहीं था कि चुनाव के दौरान नहीं चल रहा था, सुगबुगाहट पहले से ही शुरू हो गई थी। यहां तो अब रिजल्ट नजर आ रहा है। तो आत्ममंथन की जरूरत है, ये मान रहे हैं आप? जी, बोलते हैं कि तो दो फाड़ तो नहीं है, क्योंकि जो निकले बागी विधायक है, लेकिन सर दो फाड़ तो है। 58 विधायक अगर निकल जाते हैं, 58 विधायक अगर आपके साथ नहीं है, आपको सहयोग नहीं कर रहे हैं, आपको सही नहीं ठहरा रहे हैं, तो ये तो दो फाड़ तो अपने आप हो गई ना सर। वही मैं बोल रहा हूँ कि 58 विधायक भी जो है ममता बनर्जी को ही बना रहे हैं, जो ममता के उनकी ही मार्गदर्शन में चलेंगे। बड़ा ही प्रश्नजनक। और आपको फिलहाल मैं खबर दे रहा हूं कि 58 में से 10 रिटर्न बैक आ गए हैं। वो ममता बनर्जी से बात कर रहे हैं। तो ऋतुव्रत बनर्जी अभी जो है, और यहाँ पर एक ही चीज बुलाए गए हैं,
अच्छा ये बताएं, जो आरोप लगाए हैं, जो सचिवालय में जाके ऋतुव्रत और उनके साथ एक और जो विधायक हैं पहुंचे हैं और कहा है कि हमारे सिग्नेचर नहीं थे, जाली सिग्नेचर थे और इस तरह की बातें कही और उसके बाद उन्हें पार्टी से निष्कासित कर दिया। आप चूंकि टीएमसी से हैं, इस वक्त टीएमसी प्रवक्ता के तौर पर हमारे साथ इस डिबेट में बैठे हुए हैं, इस बात को कितना सही माना जाए? क्या वाकई ऐसा हुआ, और अगर ऐसा हुआ तो ऐसी जरूरत क्यों आन पड़ी? ऐसा कुछ नहीं, देखिए दोषारोपण करना है, वो दो जो है, एक तो जिसके लेकिन दोषारोपण सचिवालय तक चला जाए सर, ऋतुवर्त के बगल में, हाँ तो उनके पास सिर पर सचिवालय इसलिए काम कर रहा है ना उनका। उसके बाद हमारी चिट्ठी गई है, कुणाल घोष लेके गए, उसको एक्सेप्ट ही नहीं किया जा रहा है। तो ये तो राजनीति चल रही है, वो सचिवालय तक भी तृणमूल कांग्रेस के साथ राजनीति चल रही है। भाई चिट्ठी अगर तृणमूल कांग्रेस का एक विधायक दे रहा है तो उसे क्यों नहीं एक्सेप्ट करेंगे? अच्छा, आपके हिसाब से क्या अंदर खाने चल रहा है जो इस तरह से हो रहा है? आपके हिसाब से क्या वजह है? आपने बोला ना कि वो दो सस्पेंडेड विधायक में एक विधायक ऋतुवत छोड़ के, आज भी प्रियंका टिप्रीवाल उनके विरुद्ध में एक आंदोलन लेके निकली है। तो प्रेशर में डाल देना कि आंदोलन क्यों सरकार आप मेरे उनकी प्रश्न है। को समझे नहीं रामप्रकाश पांडे जी। मैं अपना प्रश्न एक बार दोबारा दोहरा देती हूं। अगर आप इन सभी आरोपों को दरकिनार कर रहे हैं तो फिर पार्टी के भीतर का ने जो भी कुछ चल रहा है, इसके लिए आप किसे जिम्मेदार मान रहे हैं और क्या वजह मान रहे हैं? चलिए ये बता दें आप। ये सत्ता की मलाई है जी, सत्ता की मलाई खाते खाते आदत थी, फिर सत्ता के साथ ही रहना चाह रहे हैं और पूरी कि भाई हम विरोधी बन के नहीं रहेंगे, उनके हाँ में हाँ मिलाते रहेंगे तो हम बचे रहेंगे, इसलिए 58 गए हुए। अच्छा, तो इस बात को आप जिम्मेदार मान रहे हैं। आलोक जी, तपोज जी की बात से कितना सहमत हैं आप? माफ कीजिएगा, रामप्रकाश जी की बात से कितना सहमत हैं आप? मैं सहमत हूं इससे। मेरा एनालिसिस है कि डर भी है। उनको लगता है कि शायद बीजेपी थोड़ा सा पोलाइट हो जाएगी, लेकिन जितना मैं बीजेपी को जानता हूं, वो चाहे टीएमसी 1 में रहे चाहे टीएमसी 2 में रहे, टीएमसी के खिलाफ तो कार्यवाही, लीगल कार्रवाई। देखिए, भारतीय जनता पार्टी को जितना मैंने फॉलो किया, जितना मुझे समझ में आता है, वो ये जो नरेंद्र मोदी जी की बीजेपी है, ये जल्दबाजी नहीं करती। अच्छा, ये कभी भी ममता बनर्जी को रियल ब्लेम लगाने का, ब्लेम तो लगा सकती है, रियल ब्लेम लगाने का मौका नहीं मिलेगा कि इतनी जल्दी इनको जेल में डाल दे कि अरे बोले ममता बनर्जी तो, या इनके विधायकों पर। लेकिन 15 साल का हिसाब, आप ममता बनर्जी के साथ हैं या ममता बनर्जी के साथ नहीं है, बंगाल की जनता के साथ, वहां की मेजोरिटी हिंदू जनता के साथ, वहां की महिलाओं के साथ जो टीएमसी विधायकों ने, टीएमसी ने जिस तरह का अत्याचार अनाचार किया है, इसका उत्तर भारतीय जनता पार्टी मांगेगी। और अगर ये नहीं मांगती है तो बंगाल की जनता बीजेपी से उत्तर मांगेगी कि आपको हमने क्यों सत्ता सौंपी। तो तपोज जी, क्या इसी उस पर आप चल रहे हैं, इसी पथ पर आप चल रहे हैं कि 4 कदम आगे चलने के लिए 2 कदम पीछे जाना पड़ता है, इसीलिए अभी शांत हैं और एक तय वक्त का इंतजार कर रहे हैं? आलोक जी की बात से सहमत? नहीं, देखिए, हमारी जो नीतियां हम उसके ऊपर चल रहे हैं। आप टीएमसी के अंदर की जो अंतर कलह है और वहां जो इतना विघटन हो रहा है, उसमें हमारा कोई हाथ नहीं है। उसमें टीएमसी के हार जिम्मेदार है, क्योंकि इनके जो शीर्ष नेता जब हार गए उसके बाद फिर आपने देखा होगा जहांगीर वहां पे अपना नॉमिनेशन ही नहीं किया और उन्होंने जो है पर्चा दाखिल कर दिया। वहां पे उन्होंने बता दिया कि हम जो है चुनाव नहीं लड़ेंगे, और वो अभिषेक का एरिया था। अब उनकी जो सत्ता है, उनकी जो लीडरशिप है, वो देखा जाए तो कटघरे में आ गई। तो इसीलिए तो ऋतव्रत बनर्जी को बनाया गया ना। वहां के 58 विधायक क्यों चले गए ऋतव्रत के साथ? भाई आप एक बात बताइए, टीएमसी के जो पार्टी संगठन है उसको चलाने का दायित्व क्या बीजेपी का है? ये तो चलाने का दायित्व टीएमसी का है ना। टीएमसी का नेतृत्व तो समझे। अब आप मुझे एक बात बताइए, ममता बनर्जी का अभी तक का सबसे बड़ा संगठनात्मक फैसला क्या है बगावत के बाद? कि सभी जिला कमेटी को उन्होंने भंग कर दिया, सभी फ्रंटल संगठन को भंग कर दिया, पार्टी के पूर्ण जो संगठन है उसको पूरा भंग कर दिया, और अभी पुनर्गठन के लिए वो चले गए हैं। तो ये क्या भाजपा कर रही है क्या, या भाजपा का कोई इसमें योगदान है? ये देखिए, आपने ऋतव्रत को भी देखा है, उसने यही कहा है कि अभिषेक बनर्जी की कोई भूमिका हमारे इसमें नहीं रह जाएगी, और यही चीज शुभेंदु अधिकारी जब आपके हिसाब से तपोज जी आए थे तो वो कह रहे थे। जी, आपके हिसाब से तपोज जी, अब अगर टीएमसी की कमान जो है वो अभिषेक बनर्जी के हाथ में आती है तो दिक्कत कहां आ रही है? क्या
सही से नेतृत्व नहीं कर पा रहे हैं, पार्टी के लोग एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे हैं, या पार्टी के भीतर खाने कहीं ना कहीं ये भी था कि हमें ये मौका मिलना चाहिए था क्योंकि हम इनसे ज्यादा कैपेबल हैं? क्या इस तरह की भी बातें जिम्मेदार हैं? देखिए, इसका आंसर तो ऋतव्रता ने अभी अभी दिया है। अगर आपने उनके आप ही ने चलाया है अपने जी रिपोर्ट जी जी। में, उसमें उन्होंने साफ साफ ये कहा है कि जनता के साथ इनका कनेक्ट बिल्कुल नहीं है, पार्टी में आके तानाशाही करता है। और जो लोग जनता से जुड़े हुए लोग हैं, जो जनता से, और कल आपने एक स्टेटमेंट देखा होगा, इनके एक मुस्लिम विधायक थे, शायद जावेद खान था कि कोई था, तो उसने ये कहा था कि अब जनता हमारे विरोध में जा रही थी, तो इसलिए हमें यह निर्णय लेना पड़ा कि हम ऋतव्रता के साथ जाएं, क्योंकि हमें जनता को जवाब देना था। So ultimately, these people are selected by the common people, and they are answerable to the common people. This guy who is his leader, Abhishek Banerjee, is not at all a common people connected people. So इसीलिए ये सारे लोग जो हैं भाग भाग के उधर चले जा रहे हैं, क्योंकि इनको रूट कॉज इनको मालूम चल गया है। इन्होंने अनर्गल बयान दिए हैं, उसके बाद इनके जो लीडर थे वो अनर्गल बयान दिए। एक चीज और देखिए, ममता बनर्जी गुजरातियों को गालियां देते देते एक गुजराती मुसलमान को जो है मुर्शिदाबाद के बंगालियों के ऊपर थोप देते हैं। और वहां के जो लीडर थे अधीर रंजन, जिन्होंने अपना पूरा जीवन खपा दिया वहां के लिए, मुर्शिदाबाद के लिए, और वो वहीं से आते हैं, वहां के मुसलमानों ने उन्हीं को हरा दिया। क्यों? क्योंकि उनको एक मुस्लिम नेता मिल गए। अब देखिए, हुमायूं कबीर जिनको इन्होंने निकाला था उस समय, इनको निकाला था, ऋतव्रता को अभी निकाला था, वो विपक्ष के नेता बन गए। हुमायूं कबीर को उस समय निकाला था, उसने नई पार्टी बना ली, उसके 2 विधायक हैं। उन्होंने अनुरोध किया है अभी ममता बनर्जी को कि देखिए, हम 2 सीट पे लड़े थे, 1 सीट हमारी खाली हुई है, उसमें हम अपने बेटे को लड़ाएंगे, लेकिन अगर आप ममता बनर्जी रिक्वेस्ट करती हैं तो हम जो है ये सीट ममता बनर्जी को देने के लिए राजी हैं। ममता बनर्जी हमसे रिक्वेस्ट करें। लेकिन ममता बनर्जी तो कह रही हैं कि वो खुद के लिए भी टिकट के लिए कह रहे थे और अपने बेटे के लिए वो टिकट मांग रहे थे। इस तरह की भी बातें जो है जी अभी बाहरी बनाम भीतर ही हो चुका है। ये हुमायूं कबीर इस तरीके की बात इसीलिए कर रहे हैं कि वो ये कह रहे हैं कि भाई यूसुफ पठान बाहर का मुस्लिम था, मैं यहाँ का था, आप मेरे ऊपर कॉन्फिडेंस लगाते, आपने उठा के पता नहीं कहां से यूसुफ पठान को उठा के लेके चले आए, और आज की डेट में वो सीटें नहीं खाली करने के लिए रेडी है। तो ये सारी चीजें तो चली रही हैं। ये तानाशाही इनके यहाँ चली रही थी, पहले से चल रही थी, और ये सारी चीजें जो है जग जाहिर थी। एक चीज और बता दूं, देखिए 28 साल में ममता बनर्जी ने जिस पार्टी को बनाया है, वो रेत के 28 साल में ममता बनर्जी ने जिस पार्टी को बनाया, जिस पौधे को सींचा, उस पौधे ने अब बगावत शुरू कर दी है, ये कहना गलत नहीं होगा। पार्टी के बीच में 2 फाड़ हो रहे हैं। कुछ लोग इसे जिम्मेदार खुद ममता बनर्जी की रणनीति को मान रहे हैं, कुछ लोग कह रहे हैं कि अभिषेक बनर्जी के नेतृत्व में काम नहीं करेंगे, और कई तरह के जो प्रश्न चिन्ह हैं वो भी पार्टी पर लग रहे हैं। लेकिन अब सबसे बड़ा सवाल ये है कि ममता बनर्जी इस कठिन परिस्थिति से कैसे निपटेंगी। हालांकि कुशल राजनीतिज्ञ हैं, लेकिन एक बड़ी चुनौती उनके सामने जरूर है। फिलहाल आप सभी मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ इस चर्चा में जुड़ने के लिए। तो ममता बनर्जी किस तरह से अब अपनी पार्टी को क्या एक बार फिर से बांध पाएंगी, या पार्टी 2 फाड़ ही हो जाएगी? क्या इसका फायदा बीजेपी को मिलेगा? ये तमाम सवाल जरूर हैं, लेकिन एक बड़ी चुनौती ममता बनर्जी के सामने जरूर है। इस चर्चा में फिलहाल इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार।